पर जिस प्रकार से ये क्रोनोलॉजी आ रही है कि प्रधानमंत्री कह रहे कि राज्य मंत्री ने किया, राज्य मंत्री कह रहा केरल सरकार ने किया, तो इस प्रकार के बातों पर मुझे लगता है कि आम आदमी को विश्वास रखना कठिन है। मिस्टर फराज प्लीज वेट। Sushma jumped the gun by welcoming the Prime Minister's statement earlier and then Jaitley fixing him and Advani appreciating what Jaitley said. Do you stand with Advani on this or with Sushma? देखो, आप पहली बात तो आप जितनी बातें बोल रहे हो उसके लिए मैं कहीं स्टैंड नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात ऐसी है, मैं लेट मी गिव द आंसर। पहले उनका समाधान तो करने दीजिए। And that with the following day there was an article by Mr. Jaitley in Times of India, and he also gave a TV interview where he took a much more strident line against the PM. I mean, he just stopped short of asking for this. So what is the party's line? Is the party satisfied with the PM's reply or not? Or does it? पहली बात ऐसी है कि दोनों स्टेटमेंट में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं उसके बाद में इसकी जिम्मेदारी किसकी है, किसके कहने पर, किसके दबाव में निर्णय हुआ है, ये बात भारत की जनता को लोकतंत्र में निश्चित रूप से समझने का अधिकार है। और दोनों भी स्टेटमेंट जो दिए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन ने वो बहुत डिग्निटी के हैं और वस्तुस्थिति के आधार पर है, और मैं ये मानता हूँ कि वो दोनों भी पार्टी की भूमिका को इंडिकेट करने वाले हैं। मेरे नज़र से उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जस्ट मिनट, नीना जी एक मिनट, नीना जी एक मिनट। आई एम गिविंग फ्लोर टू स्मिता जी, आप सवाल पूछिए। गडकरी जी, मैं ना आपको सुषमा जी के बयान पर आपका स्टैंड पूछ रही हूँ ना जेटली जी का। आप केवल ये बताइए कि एक प्रधानमंत्री ने फैसला लिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। पहली बार भारत में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की नियुक्ति पे अपॉइंटमेंट को अदालत को स्ट्राइक डाउन करना पड़ा। क्या ये प्रधानमंत्री को पद पे बने रहना चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है, जिस प्रकार पे क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, प्रधानमंत्री की विश्वासार्हता समाप्त हो रही है, जिस प्रकार से एक के पीछे एक अनेक विषयों पर सुप्रीम कोर्ट लगातार जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करके सरकार पर टिप्पणी कर रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे स्थिति में स्वाभाविक रूप से ये टोटल फेल्यूर ऑफ सिस्टम है। यूपीए, कांग्रेस पार्टी और प्रधानमंत्री देश की जनता को इन सब बातों का जवाब देने में पूरी तरह से असफल हुए हैं। फिर भी लोकतंत्र ऐसा हुआ है आज कि लोग एक तरफ है और तंत्र दूसरी तरफ भाग रहा है। और ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि संवेदनशील व्यक्ति ने ही इसके बारे में, अपने बारे में उचित निर्णय करना उचित होगा। जहाँ तक हमारी पार्टी की भूमिका है, इस विषय पर हम जनता में जाएंगे, हम लोगों में संघर्ष करेंगे, इस विषय को लोगों तक पहुंचाएंगे और आंदोलन के माध्यम से जनता की अदालत में ये मुकदमा हम कांग्रेस और यूपी के खिलाफ लड़ेंगे। ईशान, The point is that all these technological revolutions that have come about, be it Twitter, be it blogs, it seems उसमें party line कभी different हो जाती है. Do you think that the leaders should refrain from using such technology? Perhaps a party line should be decided and then should be deleted or blocked out? मुझे लगता है कि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, आपने कुछ सुझाव दिए हैं, जरूर विचार करेंगे। हाँ, मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का या और न्यायालयों का जो जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ा है, वो सरकार भले कांग्रेस की है या बीजेपी की है, किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। और अभी आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से रोज गवर्नमेंट के ऊपर हावी हो रही है, जिसका उल्लेख आपने किया, तो मुझे आपसे पूछना है कि जुडिशियल मतलब सरकार कैसे चलानी है, अगर ये कोर्ट तय कर रहा है तो क्या आप उसके समर्थन में? देखिए, पहली बात है कि कोर्ट कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं कर रहा है, कोई पॉलिसी नहीं बना रहा है। कोर्ट करप्शन के विषयों पर, तो ये विदेशी बैंकों में जो काला धन है उसके ऊपर नेशनल इंटरेस्ट में, सीवीसी जैसे सेंसिटिव जगह पर जो कानून है उसका मिसयूज करके जिस प्रकार के व्यक्ति का चयन हुआ है, उसके ऊपर कोर्ट इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर, इन द इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसको
एक्टिविटी जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है हमने न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और उन्होंने इस निर्णय से देश को बचाया है। मैं तो पर्टिकुलर इन सब बातों में जो निर्णय आ रहे हैं, एक प्रकार से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें देश को बचाया है और मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूंगा। इससे जुड़ा हुआ आधा एक सवाल ये है, आधा सवाल रविशंकर जी, इससे जुड़ा हुआ आधा सवाल एक बाकी ऐसा है कि ये 2G स्पेक्ट्रम के बारे में जो अभी थॉमस जी के बारे में जो डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें थॉमस जी के 21 साल पुराने कोर्ट केस के बारे में निर्णय क्यों नहीं हो रहा, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। देखिए, पहली बात है कि वो उसको अलग पिटीशन के रूप में जाए, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री राज्य मंत्री का नाम ले रहे हैं और राज्य मंत्री केरल सरकार का नाम ले रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी ढकेल रहे हैं। और जिस व्यक्ति के बारे में संशय है, संदेह है, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर रही है। इतना सादा मामला नहीं है। ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कोई बाह्य शक्ति के दबाव में हुआ है या किसके कारण हुआ है, ये बात प्रधानमंत्री ने देश की जनता के सामने रखनी चाहिए। एक मिनट ओंकार जी, ओंकार जी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब हम जनता की अदालत में संघर्ष करने के मूड में हैं और हम इन बातों को लेकर लोगों में जाकर लड़ेंगे। ठाकुर जी, अमर उजाला। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या हम यह मान के चलें कि सीबीसी पर प्रधानमंत्री ने जो स्पष्टीकरण दिया है, उसका सीबीसी का मुद्दा खत्म हो गया है? देखो, आपने अगर मेरी बात पूरी सुनी होगी तो आपको ऐसा कभी समझ में नहीं आएगा। मैंने बार बार ये कहा है। मेरे प्रश्न का आंसर आने दीजिए। इंग्लिश में पूछ रहे सीबीएसई का मामला बीजेपी के लिए समाप्त नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री के रिप्लाई से हम समाधानी नहीं है और जनता की अदालत में जो हमारा राष्ट्रव्यापी संघर्ष अभियान चलेगा, तो प्रधानमंत्री की इस भूमिका को हम हिंदुस्तान की जनता की अदालत में रखेंगे और इस बात पर हम संघर्ष करेंगे। That means that we should ignore the past statements on this issue. Your statement is the final word. मैं पार्टी का अध्यक्ष करके बोल रहा हूँ साहब, अब मेरे से कोई बड़े अफसर। That means the past statements are. There is no contradiction between the statement of Arun Jaitley and Sushma ji. As far as the party line is concerned, I will clear. मैंने क्लियर कर दिया। आपने 3 सवाल पूछ आपने 3 हाँ, वो महिला उनको हम उनके कहने में एक सच्चाई आ रही जी। वो कह रही है कि दिल्ली में महिला सुरक्षित नहीं, इसका मतलब यूपीए का जो कांग्रेस का सरकार है, जो उनके पार्टी का है, उसमें महिला सुरक्षित नहीं। इस बात को उसने ईमानदारी से कबूल किया है जी। चलिए बस, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कर्नाटक बात में